हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य बातों को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के धारा 43 के अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इस 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने को लेकर एक शिक्षा समिति बनाई गई, जिसके सदस्यों के बीच इस धनराशि को खर्च करने को लेकर 2 गुट या ग्रुप बन गया। एक ग्रुप के लोग चाह रहे थे कि इस धनराशि को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन पर खर्च किया जाए। इस ग्रुप के लोग पाश्चात्यवादी कहलाए। दूसरे ग्रुप के लोग चाह रहे थे इस धनराशि को भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य के विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन पर खर्च किया जाए। वे प्राच्यवादी कहलाए। इस प्रकार इस धनराशि को खर्च करने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहलाया। यह विवाद 20 वर्षों तक 1813 से 1833 तक चलता रहा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाते हैं और उसे शिक्षा समिति का प्रमुख बना देते हैं, क्योंकि बेंटिंक को पूर्ण विश्वास था कि मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान इस विवाद को समाप्त कर सकता है। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात वे प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों दोनों से मिला। इसके बाद अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को बेंटिंक के सामने प्रस्तुत किया, जिसे मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। अब हम लोग लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य बातों को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। वह चाहता था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का अध्ययन कराया जाए। उनके विचार से भारत में एक ऐसा वर्ग बनाया जाना चाहिए जो अंग्रेजी साम्राज्य का उपासक हो। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि हमें भारत में ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो, परंतु पसंद, विचार, आचरण और विद्वता में अंग्रेज हो। नेक्स्ट है अंग्रेजी संहिता बनाने का प्रयास। मैकाले के अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी में लिखे हुए कानूनों की अंग्रेजी में संहिता बनानी चाहिए। केवल कानून की जानकारी करने के लिए संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की बहुत प्रशंसा की है। उनके अनुसार अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा शिक्षा का माध्यम बनने में उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी शासन वर्ग और उच्च वर्ग की भाषा है। नेक्स्ट है साहित्य शब्द की व्याख्या। मैकाले ने साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 1813 के चार्टर में उल्लिखित साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य से। उसने अंग्रेजी साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। मैकाले ने अपने स्मरण पत्र में पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया
कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। नेक्स्ट है अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। मैकाले ने अपने स्मरण पत्र में अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा जन सामान्य तक पहुंचे। नेक्स्ट है उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कहा कि सरकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्ग के लिए करे, जिससे कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए भारतीय आसानी से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दी जाए। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह भी कहा कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाए, क्योंकि मैकाले भारत में पाश्चात्य धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति में ढालना चाहता था। नेक्स्ट है प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। मैकाले अपने स्मरण पत्र में प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक बताता है। उसने कहा कि भारतीय ग्रंथ अंधविश्वासों, मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। मैकाले ने यह सुझाव दिया कि संस्कृत एवं अरबी स्कूल तथा कॉलेजों पर सरकारी धन व्यय नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर सरकारी धन को व्यय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय विद्वान की व्याख्या। मैकाले भारतीय विद्वान शब्द की व्याख्या करते हुए यह बताता है कि भारतीय विद्वान वह है जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से परिचित हो, अर्थात भारतीय विद्वान को अंग्रेजी साहित्य और दर्शन का गहन अध्ययन होना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।